स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की वीडियो में आपको जो है 4th क्वेश्चन आपको हल करा दिया था, और अब जो 5th और 6th और 7th और 8th क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क से करना है, जिस प्रकार से हमने ये 2nd क्वेश्चन किया था। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 1.2 है। इसमें हमें जो पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं ये हमें सही हैं या गलत हैं ये बताना है। तो फर्स्ट, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है, ये गलत है। और सेकंड वाला जो है दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय होता है, ये भी गलत है। और थर्ड वाला √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सही है। और इसी प्रकार फोर्थ के लिए देखें हम 3.23 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी गलत है। और फिफ्थ के लिए 22/7 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी गलत है। अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है, ये सही है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का परिमेय तथा अपरिमेय के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो हमने आपको बताया था जो अपरिमेय संख्या होती हैं वह अंडर रूट के रूप में होती हैं, और ये अगर अंडर रूट के रूप में हैं तो वह सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है √3/981 दिया हुआ है। यहाँ पर 81 यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग है, ये खोल सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/√91। इसे हम अगर खोलते हैं तो ऊपर √3 रहता है और नीचे 91 का √9 होता है। तो ये यहाँ पर √3 है, इसलिए ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार जो 192 है यह किसी भी संख्या का रूट स्क्वायर नहीं है, तो यह भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। और थर्ड की बात करें तो ये भी किसी का रूट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। फोर्थ भी एक फोर्थ जो क्वेश्चन है वह 169, ये 13 का रूट स्क्वायर होता है, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगर हम फिफ्थ की बात करें तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है यदि एक परिमेय संख्या है तथा b अपरिमेय संख्या है, क्या a + b आवश्यक रूप से अपरिमेय संख्या है? जी हाँ, यस, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ये हमने आपको बताया था पहले, और इसके लिखा हुआ है अपने उत्तर के पक्ष में एक उदाहरण दीजिए। तो एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 + √3 ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? देखिए, हमने आपको बताया है अगर किसी भी संख्या में रूट आ जाता है तो वह संख्या अपरिमेय हो जाती है। जैसे यहाँ पर √3 है, ये अपरिमेय संख्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन में जो हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वह 5 + √3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर √ आ गया है, यह हमारी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में हमें √7 - 2 दिया हुआ है, यहाँ भी √ आ गया, तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, हल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 3√8 दिया हुआ है और यहाँ पर 316 दिया हुआ है, इसे हल करते हैं तो 2 आ जाता है, और इसे हल करते हैं तो 4√2 आ जाता है। ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ पर ये √2 आ गया है। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ में भी हमारे पास 221 एक परिमेय संख्या है और 15 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या हुई। इसी प्रकार जो हमारी फिफ्थ है वह भी अपरिमेय संख्या है। तो फिफ्थ क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, हमें प्रदर्शित कीजिए। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम √3 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो हम जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है इसे इस प्रकार तोड़ते हैं कि स्क्वायर किसी भी दो संख्याओं का स्क्वायर बने, और अगर हम उनको जोड़ें तो दोबारा 3 आ जाए।
तो यहाँ पर हमने √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये √2 है, इसे हम आधार मानते हैं, और जो 1 है उसे लंब मानते हैं। हमने यहाँ पर एक त्रिभुज प्रतिष्ठित किया हुआ है। यहाँ पर AO आधार जो है वो √2 है और लंब AB का मान 1 है। तो अतः हमने नोट किया हुआ है AO √2 है और AB 1 है। अब हम यहाँ से O से B को मिलाने वाली एक रेखा खींचते हैं जो हमारी OB होगी। तो O से B को मिलाने वाली रेखा OB खींची। अब पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते ही होंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। जो OB है ये हमारा कर्ण है और AB है ये हमारा लंब है और OA है ये हमारा आधार है। हमारे पास OB की वैल्यू नहीं पता है, लंब की वैल्यू पता है AB की, तो हमने यहाँ पर 1 रख दिया है। आधार की वैल्यू OA की पता है हमें √2, तो हमने यहाँ पर रख दिया है। हम इसे हल करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, OB का स्क्वायर OB ही रहेगा। अब OB का हमें वैल्यू निकालनी है तो 1 और 2 को जोड़ देंगे, 3 आ जाएगा। तो OB का स्क्वायर बराबर 3। अगर हम OB का मान निकालें तो OB बराबर √3, स्क्वायर इधर जाके √ में पहुंच जाता है। अब O को चित्र में O को केंद्र मानकर हम एक चाप लगाते हैं जो बिंदु C पर मिलता है। तो हमने यहाँ पर ये नोट किया हुआ है, O को केंद्र मानकर चाप लगाया। जो हमने चित्र में O को केंद्र मानकर चाप C लगाया उसमें OB और OC की दूरी बराबर होगी। तो हमने यह नोट किया हुआ है OB बराबर OC, और वह कितना है √3। तो इसी प्रकार बिंदु C संख्या रेखा पर √3 को प्रदर्शित करता है। अतः इसी प्रकार आपको 6 और 7 और 8 में क्वेश्चन करने हैं, और 9वां क्वेश्चन जो पहली एक्सरसाइज था और 10वां क्वेश्चन जो पहली एक्सरसाइज था उसी की तरह आपको करना है। आपकी 1.2 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।